चलिए स्टूडेंट, पहले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर यूनिट 2026 के लिए वन शॉट। बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। इजी ट्रिक की हेल्प से देखेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर कवर करेंगे विद पीवाईक्यू। हाँ, तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है बात करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट होता है एक, प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है वो होता है लार्ज अमाउंट वाला, और सोल्यूट होता है वो होता है स्मॉलर अमाउंट वाला। चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसा कि शुगर को मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, तो वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो शुगर क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। उसी प्रकार CO2 इन वाटर, उसी प्रकार Zn इन कॉपर। तो ये क्या हो गए? सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। चलिए दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलिए गैस इन गैस किसका एग्जाम्पल है? एयर का हो गया, ठीक है। और गैस इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया सोडा वाटर। सोडा क्या है? गैस है और उसके अंदर लिक्विड, वो लिक्विड में घुला हुआ है, यानी कि सोडा लिक्विड के अंदर है। सिर्फ ये इसका एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल आपके पास हो गया। अब देखो एल्कोहल हो गया, ये भी लिक्विड है। इसको मैं वाटर के साथ मिला दूंगा तो एल्कोहल वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड इन लिक्विड का हो गया। अब बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। वो आपको पता ही है, चीनी को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो चीनी क्या है? सॉलिड है। पानी क्या है? लिक्विड है। तो शुगर सॉल्यूशन बोलो। अब सॉलिड इन सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जाम्पल होता है एलोय, ठीक है। अब PYQ एक आया था, उसमें पूछा गया था कि जो ब्रास होता है, ब्रास वो किसका एग्जाम्पल है? ब्रास सोचने से हमको लगता है कि सॉलिड है, तो चलिए ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो चलिए ठीक है। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स की। ये कुछ लोग मॉल में पढ़ाते हैं और हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज होता है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये किसका हो गया? मास परसेंटेज का हो गया। चलिए ठीक है। इसी प्रकार वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन होता है, इसी प्रकार PPM डिफाइन होता है, मोल फ्रैक्शन डिफाइन होता है। तो दूसरा हम देखते हैं कि वॉल्यूम V/V परसेंटेज, इसको W/W परसेंटेज बोलते हैं, V/V परसेंटेज। ओके, तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वहाँ मास की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं PPM की। PPM क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में 10⁶ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन जिसको एक से डिनोट करते हैं। जैसे मैं किसी एक ए वाले का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो उसका मोल अपॉन में टोटल मोल लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है? जैसे बी का निकालूंगा तो NB अपॉन में टोटल मोल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि XA प्लस XB का जो वैल्यू होता है ऑलवेज 1 के ही इक्वल होता है, 1 से कम या ज़्यादा नहीं होता। ये PYQ ट्रेंड होता है, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलारिटी की। क्या होता है मोलारिटी? बात करते हैं। मोलारिटी होता है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी की बात करते हैं, मोलारिटी कैपिटल है। मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको स्मॉल एन से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर डिफाइन करना है आपको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिसके अंदर वॉल्यूम टर्म आती है वो सब क्या होती है? और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सब क्या किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे मैं बात करूँ V/V वॉल्यूम, एक होता है W/V वॉल्यूम, मास इन वॉल्यूम, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एक टर्म होगी मोलारिटी जिसके अंदर वॉल्यूम आती है, एक होगी नॉर्मलिटी जिसके अंदर भी वॉल्यूम आती है। तो ये सब क्या करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल m की बात करते हैं। अच्छा, मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हाँ, इनटू। अब देखो इसके अंदर मोलारिटी टर्म, जो मोलारिटी डिफाइन करते हैं इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा। मोलारिटी टर्म के अंदर वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट। ये भी बहुत सी बार पूछा गया है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो जिसके अंदर भी वॉल्यूम टर्म आती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर की मेन हेडिंग का, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in solvent at a given temperature। चलिए ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सोल्यूबिलिटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं पहला फैक्टर देखूं तो सॉलिड इन लिक्विड। यूजुअली क्या बोला जाता है इसके अंदर? यूजुअली बोला जाता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसके अंदर सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पोटेशियम नाइट्रेट का, इसका टेम्परेचर बताऊंगा तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। चलिए ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड की, इसमें ट्रेंड क्या होता है? इसके अंदर ऑपोजिट होता है, जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट ट्रेंड। इसके अंदर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो सोल्यूबिलिटी है वो अपनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक स्टोर होती है वो कोल्ड ठंडे में होती है ना, इसी प्रकार हेनरी लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? गैस सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। जो गैस सोल्यूबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है। चलिए ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन। अब जिस प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है के एच, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पी क्या है? प्रेशर। ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट। पी क्या है? प्रेशर। एक्स क्या है? यहाँ पे मोल फ्रिक्शन ऑफ द गैस। अच्छा जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी। के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। ये आपको 5 स्टार लगा लेना है, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी जो एप्लीकेशन होती है उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन कौन किस में यूज होता है इनका? एक आपने स्क्यूबा डाइविंग सुना होगा, पहला मैं लिख देता हूँ स्क्यूबा डाइविंग। इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है ना, हाई प्रेशर होता है वो कॉज करता है मोर गैस डिजोल्यूशन, मोर गैस डिजोल्यूशन। दूसरा इसका होता है सोडा वाटर के अंदर। ये सोडा वाटर के अंदर जो CO2 होती है ना वो डिजोल्व होती है हाई प्रेशर। तीसरा कि आप मान लो हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो हाई एल्टीट्यूड जो सिकनेस होता है वो भी इसी का एप्लीकेशन। लोअर प्रेशर डिक्रीज ऑक्सीजन डिजोल्यूशन, ये भी नीट का क्या है? फेवरेट है। हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा? लो प्रेशर मिलेगा, उससे क्या होगा? लो प्रेशर होगा तो ऑक्सीजन जो डिजोल्यूशन होना था उतना नहीं हो पाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी इसी का एप्लीकेशन है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर exerted by vapor in equilibrium with liquid। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक राउट्स लॉ के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, किसके लिए लगता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगता है, नॉन आइडियल के लिए राउट्स लॉ डिफाइन नहीं है। तो प्रेशर की बात करूं वही सिंपल अपने से लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। यहाँ पे पी ए क्या है? पी ए है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, और पी ए नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्योर है। तो चलिए ठीक है। इसी प्रकार मेरे को पी बी का लिखना हो एक से पी बी नोट, पी टोटल लिखना हो तो पी ए नोट पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगा, और पी ए पी बी की वैल्यू आपको पता ही है। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर एल बी पी की। आर एल बी पी क्या होता है? आर एल बी पी रिलेटिव
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके लिए डिफाइन होती है? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है ये? प्रेशर इन प्योर स्टेट माइनस टोटल प्रेशर अपॉन में पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या सॉल्यूट है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जिसमें आइडियल, ये जो राउट्स लॉ था वो किसके लिए डिफाइन था? आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन था। हम लोग लिख सकते हैं कि ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना। इसके अंदर जो कंडीशन होती है, कंडीशन क्या क्या होती है वो देख लेते हैं, चलिए। आइडियल जो सॉल्यूशन होता है उसका जो डेल्टा एच मिक्सचर डिफाइन होता है वो जीरो होता है। डेल्टा वी मिक्सचर भी क्या होता है? जीरो होता है। चलिए, डेल्टा एच मिक्स जीरो, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है। इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं भाई। बेंजीन प्लस टोलुइन, ये किसका एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। इनमें एक पॉइंट याद रखना, जनरल अगर कुछ भी याद नहीं रहता ऐसे याद रखना है कि इनका जो मोलिकुलर मास होता है उनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एन हेक्सेन हेप्टेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही बेंजीन और टोलुइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मोलिकुलर वेट के अंदर। तो ऐसे याद रख सकते हो आइडियल का। दूसरा, आप नॉन आइडियल्स का कैसे याद रखोगे? चलो नॉन आइडियल्स की बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके अंदर दो टाइप से हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक हम पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि जो प्रेशर एक्चुअल होता है वो ज़्यादा होता है किससे? राउट से। यानी कि जिसके इसके अंदर जो ए बी अट्रैक्शन होता है, ए बी अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव वाले के अंदर वीक होता है। इसके अंदर भी पी एक्चुअल होता है, बी राउट्स वाला ज़्यादा होता है। यानी कि इसके अंदर ए बी जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, माइनस वाले में स्ट्रॉन्ग और प्लस वाले में वीक होता है। चलिए इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल पॉजिटिव वाले का हो गया इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये तो आते ही है एग्जाम्पल पे, तो मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए एग्जाम्पल आपको छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा जी, इनका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी मिक्सचर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म से याद रखना है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इधर क्या कहते हैं? इथेनॉल प्लस एसीटोन और इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक आपको याद रखना है वाटर विद एसिड, वाटर विद बेस, ये भी किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव डेविएशन है। जैसे मैं बोल दूं HNO3 विद वाटर, यानी HNO3 क्या हो गया? एसिड हो गया, एसिड के साथ में क्या है? वाटर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका नेगेटिव डेविएशन का हो गया। चलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा? इसके अंदर नेगेटिव रहेगा, और डेल्टा वी मिक्सचर भी इसके अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी एजियोट्रोप्स, क्या टर्म है? एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है कि लिक्विड मिक्सचर बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को क्या बोलेंगे अपने? एजियोट्रोप्स बोलेंगे। अब दो होता है एजियोट्रोप, दो टाइप से, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम किसके लिए डिफाइन होता है? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। मैक्सिमम किसके लिए होता है? नेगेटिव डेविएशन के लिए। इसका एग्जांपल वही हो गए जो पॉजिटिव डेविएशन के, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, और इसके वही एग्जांपल हो गए जो नेगेटिव डेविएशन के थे। क्या थे? जैसे H2O विद एसिड, ये आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड्स, 5 स्टार लगा लेना भाई इस पॉइंट पे, डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे? नंबर पे, नॉट नेचर बोला है यहाँ मैंने, नंबर बोला है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर अगर बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट तो वो बात क्या है? 101% गलत है। तो नेचर हमको यहाँ नहीं डिफाइन करता है। तो चलिए इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं मेनली। पहला होता है RLVP जो नॉन वोलेटाइल्स के लिए जो हमने डिफाइन किया था। दूसरा एलिवेशन, एलिवेशन सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम बात करते हैं डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं आरएलवीपी, हमने डिफाइन कर ही लिया पहले कि नॉन वोलेटाइल्स के लिए डिफाइन होता है। और हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं डायरेक्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वस टू के बी इंटू मोलालिटी। वेयर के बी क्या है, यहाँ पे के बी क्या है, के बी है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार क्या होता है कि के भी नहीं बोल देता है कि इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम सुना हुआ नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, न्यू बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, न्यू बॉइलिंग पॉइंट पे डेल्टा जो टीबी होता है वो टीबी नॉट प्लस है डेल्टा टीबी के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, अब यहाँ पे क्या है, के एफ क्या है, वहाँ पे के भी क्या था, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट था। यहाँ पे के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। वहाँ पे तो था इबिलोस्कोपिक, यहाँ पे था क्रायोस्कोपिक। न्यू फ्रीजिंग पॉइंट वही हो गया कि टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस, यहाँ पे जो टी एफ डिफाइन होता है टी एफ नॉट माइनस आ जाता है यहाँ पे डेल्टा टी एफ। ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की बात करते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट, फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोस्ट इंपोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, ये इंपॉर्टेंट होता है रे। और इसको कैसे लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू एन बाई वी, ये सी क्या है, ये कंसंट्रेशन मोलालिटी को कैपिटल एम को बताता है। हाँ, एन बाई वी आर टी। इसकी जो एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट है, पहला आपको ब्लड सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम आरओ बोलते हैं, अरे आरओ का पानी पीते हैं ना, वही यही रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको। तीसरा वाटर प्यूरिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आरओ, जो आरओ वर्ड लिखा इसका मतलब क्या था, रिवर्स ऑस्मोसिस। असल में होता क्या है ये होता है प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड। अगर मैं प्रेशर को ज़्यादा कर दूं किससे, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। जिसके अंदर क्या होता है, जो वाटर मूव होता है, वाटर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। यूज्ड इन आरओ प्यूरीफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट है, अगर ये आप करके चले जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। अब हम बात करते हैं जो अब नॉर्मल मोलर मास आता है, या तो दो कंडीशन की वजह से आता है, या तो एसोसिएशन कोई जुड़ रहा हो, या डिसोसिएशन कोई टूट रहा हो। ठीक है, एसोसिएशन क्या होता है कि पार्टिकल कंबाइन हो रहा हो, एग्जांपल एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट याद रखोगे आप। रिजल्ट क्या होता है, ऑब्जर्व मोलर मास होता है वो इंक्रीज होता है। एसोसिएशन में मान लो दो पार्टिकल है, ये दोनों जुड़ रहे हो, तो कंबाइन होने के बाद मतलब बड़ा पार्टिकल अगर बनेगा, मानते दो पार्टिकल थे वो जुड़े, और जुड़ने के बाद इनका मोलर मास हमको भी पता है कि मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कोई मान लो बड़ा पार्टिकल टूट रहा हो छोटे छोटे में, तो इनका जो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास होगा वो डिक्रीज होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इसको हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, स्मॉल आई से। आई क्या होता है, इनके फॉर्मूले याद रखना, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड, इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व मोलर, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फॉर एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब आई अगर 1 से कम है, इसका एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड। अब मैं बात करता हूँ डिसोसिएशन, मतलब आई ग्रेटर देन 1, इसका एग्जांपल हो गया NaCl। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चन में आता है कि 100% डिसोसिएशन नहीं है,
तो आपको आई का फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल टू एल्फा n-1। अगर 100% एसोसिएशन नहीं है तो आई इक्वल टू एल्फा 1-1 अपॉन में, ये फॉर्मूला याद रखना है आप। तो अगर मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, सारे इस फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे मोलारिटी का सबसे पहले पढ़ा था n/v, मोलालिटी का पढ़ा था n अपॉन में मास इन केजी। तीसरा हमने पढ़ा था प्रेशर राउट फ्लो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, तो कांस्टेंट आता है कांस्टेंट। और तीसरा हमने पढ़ा था कि एक का अगर प्योर में प्रेशर चाहिए तो उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पीबी का भी ऐसे पढ़ा था, ठीक। और पी टोटल कैसे आ जाएगा, बी ए प्लस पीबी। आरएलवीपी में पढ़ा था, ये नॉन वोलेटाइल्स के लिए होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी के बी इंटू एम के बराबर होता है, डेल्टा टी एफ पढ़ा था के एफ इंटू स्मॉल एम के बराबर होता है, वाई पढ़ा था जो कि सी आर टी के इक्वल होता है, और आई पढ़ा था जो कि ऑब्जर्व्ड अपॉन में कैलकुलेटेड के बराबर होता है। ऐसे ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कौन सा आपका टॉपिक वीक है वो बताइएगा। ओके, थैंक यू।